हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सूरत हाल किस जानिब जा सकती है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, साबिक़ सिफारतकार, और डॉक्टर हुमा बक़ाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील, ये बात आज दोपहर गए कन्फर्म हुई, उससे पहले सिर्फ जो है वो एक ज़राए से ये खबर चल रही थी और ख़ुद हिजबुल्लाह जो है उसकी तरदीद भी कर रही थी। लेकिन आपने जो कल रात में आपने एक आर्टिकल लिखा, आज जो पब्लिश हुआ, उसमें आपने इसकी इस तरफ एक इंदिया दिया था, खदशा जाहिर किया था कि हो सकता है कि बहुत बड़ा एक लॉस इस वक्त हिजबुल्लाह का हुआ है। क्या असेसमेंट थी आपकी? जी, बेसिकली देखें, असेसमेंट में तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर 2000 केजी का बंकर बस्टर कहीं मारा जाए तो उस पर मेरा मुशाहिदा भी है, थोड़ी सी स्टडी भी है। और जहाँ जहाँ ये बंकर बस्टर पहले बम ये इस्तेमाल हुए हैं, ये पेनिट्रेट करके वो काफ़ी अंडरग्राउंड जो जगह होती हैं वहाँ भी पहुँच जाते हैं। और जिस तरीके से मैंने जो इमेजेस देखे इंटरनेशनल चैनल्स पर कल उस बमबारी के महसूस होता था इस तरह के, क्योंकि कोई 12 या 15 इन्होंने बस्टर बम उधर चलाए हैं। उसी छः जो बड़े बड़े वहाँ थे, जो बड़ी इमारतें थी, उसमें बंकर बस्टर उन्होंने चलाए। और बंकर बस्टर क्योंकि चलाए उन्होंने, तो उसकी वजह से ये पूरा मस्मार हो गया। और फिर इजराइल खुद कह रहा था कि यहाँ उन्होंने हेडक्वार्टर पे, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। और इजराइल ने खुद कह दिया पहले कि उनकी साहिबजादी और एक और उनके कलीदी लीडर वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। और जब इसको कड़ी से कड़ी मिलाई मैंने, और जब मैं आर्टिकल लिखने बैठा, तो इसमें मेरे लिए या किसी मेरे जैसे आदमी के लिए दुश्वारी नहीं थी कि ये अंदाज़ा कर ले इस टारगेट का सबसे बड़ा हदफ तो खुद हसन नसरुल्लाह शहीद वो होंगे। तो इससे अंदाज़ा हुआ, और बड़े एहतमाल के और एहतियात के साथ, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस पर कोई 5-6 घंटे कोई बयान नहीं दिया, तो उस पर ज़रा ये और वसवसा बढ़ा कि अगर वो जिंदा होते तो ये कोई ना कोई बयान आ जाता। और ये बिल्कुल खामोशी, ज़ाहिर है कितना बड़ा लीडर जो 32 सालों तक, जिसने एक तंजीम को 1982 की जंग के बाद जो तंजीम खड़ी की और जो बार बार उसको लोगों ने अपना सरबराह बनाया, यहाँ तक कि वो जनरल काउंसिल की इन्होंने मीटिंग खत्म करके उनको कहा कि ये बगैर किसी इसके इलेक्शन के वो रहेंगे ये सेक्रेटरी जनरल हमारे। तो और एक कूल कंपोज जो समझते थे कि इजराइल को कहाँ तक, किस हद तक महदूद रखना है, और सिंबल समझे जाते थे पूरे लबनान में एक वफा के, एक प्रोटेक्ट करने के, एक प्रोटेक्शन देने के। लेकिन अब इसके बाद, और ये इजराइल की, ये ईरान की भी एक जो उनकी हम सर मैं आता हूं ईरान के ऊपर जो इसके इम्पैक्ट होगा, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर बक़ाई की तरफ चलेंगे। डॉक्टर बक़ाई, अब से कुछ देर पहले हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ये कोई इनसाइडर जॉब है, क्योंकि इतना ये बंकर्स जो वो वैसे भी प्रूफ होते हैं, लेकिन उनको तबाह करना, फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी इस वक्त पीछे, पेजर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से यूज़ की गई, और ये बड़ी गाइडेड टेक्नोलॉजी है, चिप वगैरह, तो इस वक्त इजराइल जो है वो अपने गैजेट्स को, वो इस जदीद ये जो मवासलाती कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसको अपना हथियार बना रहा है। तो जो काली भेड़ें हैं, चाहे वो हमास के अंदर हो या हिजबुल्लाह के अंदर हो, उनके ऊपर भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। क्या कहेंगी आप इसे? देखिए, हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन सही हो, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो न्यूक्स ने उसमें सुपरमेसी डिटर्मिन की थी, इसी तरह जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें सुपरमेसी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक डिटर्मिन कर रही है। और दोनों चीज़ों में इजराइल जो है वो दीगर ममालिक और एंटिटीज से माइल्स अहेड है, और इस वक्त वो कुल्ली तौर पर दोनों चीज़ों को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल कर रहा है। तो चाहे वो इस्माइल हानिया की एलिमिनेशन थी ईरान में, या वो इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रेजेंट शहादत है नसरुल्लाह की, हाईटेक यूज हुआ है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इजराइल किसी मूड में नहीं है जंग बंदी के या अमन के।
वो 7 अक्टूबर के वाक़े को इस्तेमाल कर रहा है पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मिडल ईस्ट में तबाह करने के लिए। जो चीज़ हमास और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी, उन्होंने पहले इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा घसीटने की कोशिश की विद 2 प्रोवोकेटिव अटैक। ईरान ने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, दूसरे अटैक का तो आज तक जवाब नहीं दिया है। और फिर वो जंग जो देखा आपने कि लेबनान की तरफ आई, और लेबनान में भी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है और एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन है, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। जब आप टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं तो ये एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन होते हैं। और इस वक्त इजराइल में थोड़ी सी एलिमेंट ऑफ विक्ट्री और कुछ इस तरह का सेंस है कि हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया है, क्योंकि याद रखिए लेबनान वो हिजबुल्लाह वो फोर्स है जिसने इजराइल को ब्लडी नोज दी है, और इजराइल को कोई 7-8 साल पहले पीछे हटना पड़ा था हिजबुल्लाह के अटैक्स की वजह से। तो झूंझ हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल में हमास से बहुत ज्यादा है, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस सूरत हाल को। जब एक मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहता इजराइल। जब जंगबंदी की तरफ जाने लगते हैं, वो कोई एक ऐसा एक्ट जरूर करता है जिससे जंग जो है वो मजीद मखदूश हो और खित्ते में फैले। एक लास्ट वर्ड मैं कहूँगी, मैं फिर आपसे इजाजत भी चाहूंगी। देखिए, इस वक्त जो है वो इन सम वेज जंग में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ईरान जो है अब उसने पहली दफा तकरीबन समझिए खुल के थ्रेटन भी किया है, उनकी टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड गई है। ये 2 चीजों का इशारा है, एक तो प्रीएम्प्टिव है कि उनको भी ना एलिमिनेट कर दिया जाए, और दूसरा इशारा शायद ये है कि क्या ईरान खुलकर जंग में सामने आ रहा है। ठीक है, तो यही सवाल मैं जमील अहमद खान साहब की तरफ रखूंगा। अब जरा ईरान के पर्सपेक्टिव से आप देखिए क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है, और जो ईरान की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है इस वक्त वो क्या है? बड़ी वाज़ेह बात है कि ईरान इस वक्त इस खित्ते में अपनी जौहरी ताकत को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया है, और 60-65% इनरिचमेंट हो चुकी है ईरान की। और सबसे ज्यादा जो बात खटक रही है इजराइल और वेस्ट को, वो यही बात खटक रही है कि ईरान आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों में जौहरी कुव्वत बन सकता है। आपको याद रहे कि जब ईरान का न्यूक्लियर रिकॉर्ड हुआ था कि 5+1 के साथ, और अमेरिका उसमें मुहरिक था, उस वक्त ईरान ने अपने तमाम मामलात को कम कर लिया था, इनरिचमेंट को डाउनग्रेड करके 10-15% तक ले गए थे। लेकिन जब वहां से वॉकआउट किया अमेरिका ने उस एकॉर्ड से, उस एग्रीमेंट से, तो ईरान इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो अपने लिए आज़ाद हो गया, वो बंधनें खत्म हुई, और उसने अपने मामलात को, अपने इनरिचमेंट को काफ़ी आगे बढ़ा लिया। तो ये इसका जिक्र इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कल की स्पीच में जनरल असेंबली में कर दिया कि ईरान को हम किसी सूरत न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। एक तो ये क्लियर करके उन्होंने बता दिया, और उन्होंने कहा कि वेस्ट हमारे साथ है, और ये हमें पहले से इल्म है कि इजराइल को अगर अमेरिका और वेस्ट की सपोर्ट पूरी और बड़ी ताकतवर सपोर्ट ना हो तो इजराइल इस तरह दरअंदाजी नहीं कर सकता है। इसी मामले को जरा आगे लेकर चलते हैं। विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, और ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा। डॉक्टर हुमा बकाई, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन करेंगे।